हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत हेल्दी होंगे। मेरा नाम शिफाली है एंड आई वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं और ये क्वेश्चन अक्सर हम सभी के मन में आता है। जब भी हम रेकी ज्वाइन करते हैं या हम किसी भी और हीलिंग मोडालिटी को ज्वाइन करते हैं और ऑलरेडी हम किसी ना किसी तरीके की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से एसोसिएटेड होते हैं, तो हमारे ये मन में ज़रूर प्रश्न आता है। अब जैसे कुछ लोग रेकी ज्वाइन करने से पहले ऑलरेडी दीक्षित होते हैं, जैसे कि उन्होंने नामदान ले रखा है या उन्होंने मंत्र दीक्षा ले रखी है या और किसी तरीके की वो साधना में हैं। तो उनके मन में ये डाउट आता है कि क्या हमें रेकी प्रैक्टिस करना चाहिए? क्या हमें रेकी के फ़ील्ड में आगे बढ़ना चाहिए? क्या रेकी करने से कोई हार्मफुल इफ़ेक्ट तो नहीं आएगा हमारी साधना में? या अगर हम रेकी करेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमारे गुरुजी का अपमान हो जाएगा या हमारे इष्ट हमसे नाराज़ हो जाएँगे? तो इस तरीके के बहुत सारे मन में डाउट्स आते हैं, है ना? तो आज हम लोग इन्हीं सभी डाउट्स को डिस्कस करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये चीज़ समझनी चाहिए कि रेकी है क्या, है ना? जैसे आप अपनी किसी भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को करते हैं, तो उसमें एक यूनिवर्सल कॉन्शसनेस है, एक डेटी की शक्ति है, एक देवता या देवी या आपके जो इष्ट देव हैं, देवी, उनकी शक्ति होती है। इसी तरीके से रेकी भी एक यूनिवर्सल एनर्जी है, ओके? और रेकी को हम बोलते हैं कि ये खुद ईश्वर की शक्ति है। तो ईश्वर की शक्ति कभी नेगेटिव तो असर कर नहीं सकती, है ना? तो इसीलिए हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि रेकी हमारे जो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है उसमें किसी भी तरीके की कोई बाधा क्रिएट करेगी, कभी भी नहीं। आप जो अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते हैं आप उसे कंटिन्यू रखें और साथ ही साथ आप रेकी को भी सीख सकते हैं बिना किसी डाउट के। इसके साथ-साथ जब हम रेकी प्रैक्टिस करते हैं, तो क्या होता है कि हम लोग उस यूनिवर्सल एनर्जी से बहुत आराम से कनेक्ट होने लगते हैं। क्योंकि रेकी को इतनी आसान तरीके से डॉक्टर मिकाओ उशुई ने डिज़ाइन किया है कि वो एक गुरु शिष्य परंपरा से चलता आ रहा है और इस परंपरा में क्या है कि जब एक गुरु यानी कि एक रेकी मास्टर अपने स्टूडेंट को शक्तिपात देता है, तो उस शक्तिपात के माध्यम से वो उसे उस यूनिवर्सल कॉन्शसनेस से जोड़ देता है। तो रेकी में ये जो कनेक्शन है, ये बहुत आसानी से हो जाता है। और कभी-कभी क्या होता है कि हम जो अपनी नॉर्मल साधना कर रहे हैं, उसमें हम बैठे तो हैं घंटों बट हमें एनर्जी फ़ील नहीं होती। हमें वो डिवाइन ब्लेसिंग्स फ़ील नहीं होती या हमें वो जो मंत्र की शक्ति है, कभी-कभी वो फ़ील नहीं होती या हमारा कभी-कभी ध्यान नहीं लगता, कभी हमारा मन नहीं लगता। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ होती हैं, तो रेकी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी क्योंकि रेकी आपको तुरंत यूनिवर्सल कॉन्शसनेस के नज़दीक ले आती है, आपको उस डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट कर देती है और फिर आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है और आप अपनी कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जब करते हैं रेकी के साथ-साथ, तो आपका उस स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में भी बहुत अच्छा प्रोग्रेस होने लगता है। आप बहुत अच्छे से एनर्जी फ़ील कर पाते हैं, आपका बहुत अच्छे से ध्यान लगता है, मन लगता है और आपका जो भी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो बहुत तेज़ी से होने लगता है। तो रेकी सीखने के सिर्फ़ और सिर्फ़ बेनिफिट ही बेनिफिट हैं, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी अपने मन से ये शंका को निकाल दीजिए और बहुत आराम से, बहुत ईज़ के साथ, बहुत शांत मन से, खुश भाव से, खुशी के भाव से रेकी को सीखिए। क्योंकि रेकी इज़ अ वेरी प्योर एनर्जी, बहुत ही प्योर एनर्जी है, किसी भी तरीके का कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट रेकी से नहीं होता। ओके? अगर आपको और भी कोई डाउट है तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड उसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस अस ऑल। रेकी ब्लेस अस ऑल। थैंक यू।